नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री एक नया चैप्टर है। कल तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा किया था। आज देखते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके कर्तव्य, उनकी नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति या उनकी अधिकार और शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री का यह पद जो है सबसे प्रमुख पद माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद सबसे प्रमुख रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण पद है और सामान्य रूप से प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही होता है। यदि लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं है तो राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के बाद भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसा कि संवैधानिक व्यवस्था है, यूँ कहें कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री के पद के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से जिक्र नहीं किया गया है और यह सामान्य लोकसभा के सदस्य के रूप में ही पहचाना जाना जाता है, या यूँ कहें कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त होकर के भी प्रधानमंत्री व्यक्ति बन सकता है। ठीक है ना। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है ना। जैसा कि जानते भी होंगे, संघ कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि प्रधानमंत्री को संघ कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री का जो ये पद है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह व्यवस्थाएं समान संसदीय व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख पद जो है प्रधानमंत्री का है, यह शब्दावली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद जो है सबसे प्रमुख है। ठीक है ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था चूँकि ब्रिटेन से ली गई है, तो जैसा ब्रिटेन के संविधान में उल्लेख किया गया उसी तरह भारत के संविधान में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। जैसा कि जानते भी होंगे, हमने बताया भी कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। ठीक है ना। सामान्य लोकसभा के सदस्य के रूप में ही इसे पहचाना जाता है। जब वो बहुमत दल का नेता हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से परिपाटी रही है। इसके चयन तथा नियुक्ति के संबंध में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चयन जो होता है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का जो चयन होता है वो कैसे होता है? सामान्य लोकसभा के सदस्यों के बीच से जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है ना, उसी में से एक व्यक्ति को, जो बहुमत दल का नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में चयन कर दिया जाएगा। उसी के नाम का निर्देशन कर दिया जाता है। जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये भी लोकसभा में बहुमत दल के नेता चुने गए थे। ठीक है ना। तो उसके बाद इनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के रूप में कर दी गई थी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। यानी कि कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसे नियुक्त करेगा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। यानी कि राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, उसी को नियुक्त करेगा। ठीक है ना। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, है ना, 75 के अंतर्गत।
यानी कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। इस तरह से बाकायदा ये दिया है। इसके बाद देखते हैं कि ये तो हो गया लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत के अब तक जो नियुक्त प्रधानमंत्री हैं इनका नाम आपको ट्रिकी माध्यम से बताते हैं। कई बार मैंने ऑनलाइन क्लास में भी हमने बहुत बार बताया था, चैनल पे भी बहुत बार हमने बताया ट्रिकी माध्यम से, एक बार पुनः बता रहा हूँ। ट्रिकी माध्यम क्या है? प्रधानमंत्री के नाम को याद करने का, है ना। तो ये कभी कभी आपके वनडे कंपटीशन में पूछ देता है, क्रम में पूछ दे 11वें नंबर पे कौन थे, 5वें पे कौन थे, 6वें पे कौन थे, इस तरह से भी बराबर प्रश्न जो है आ जाता है। तो मुख्य रूप से मैं कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे उनको छोड़ करके ही बताऊंगा आपको। इसके लिए फार्मूला है, बहुत चर्चित फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए पहला है पलई मोचई, है ना, पलई मोचई रविचन, है ना, रविचन और अहई, है ना, अहई, ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री आपके क्रम से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, भारतीय क्रम से प्रधानमंत्री हैं। पलई मचई रविचन अहई, ठीक है ना। एक कोड बनाया गया, एक ट्रिकी माध्यम है याद करने का, बाकी और कुछ इसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ट्रिकी माध्यम है कि ये व्यक्ति के पहले नाम के अक्षर से लिया गया है। जैसे प से है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आपके, तो इनको तो जानते हैं, इनको तो याद करना नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। ल से लाल बहादुर शास्त्री हो गए, तो ये तो आपको पता ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ई से इंदिरा गांधी, ठीक है ना, जैसा अभी जानते हैं इंदिरा गांधी हो गई। मो से मोरारजी देसाई, मो से मोरारजी देसाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ठीक है ना, चरण सिंह, हाँ। फिर जो है इंदिरा गांधी, यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री नियुक्त की गई, यानी कि 2 बार इंदिरा गांधी को 2 बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए एक तीसरी रही हैं, और तीसरी के बाद जो है ये आपके पहला 1 2 3 4 5 छठवीं रही है, तीसरी और छठवीं, ठीक है ना। तो 2 बार रही हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, ठीक। उसके बाद आते हैं, तो स्वाभाविक है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हाँ राजीव गांधी नियुक्त किए गए थे, तो र से राजीव गांधी हो गए। हाँ बी से कौन होगा? जैसा कि आप नाम बहुत चर्चित है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? यानी कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद नियुक्त किया गया। उसके बाद कौन है? चंद्रशेखर, से चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर। और 9 से बीपी नरसिम्हा राव, है ना, बीपी नरसिम्हा राव जो है ये चरण सिंह के बाद नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? हरदनहल्ली डोडा गौड़ा देवे गौड़ा, पूरा बहुत बड़ा नाम इनका है, तो पहले तो नाम भी याद करने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो दोदा गौड़ा भी कह सकते हैं। तो इनका नाम पूरा है हरदनहल्ली डोडा गौड़ा देवे गौड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गए। तो उसके बाद हाँ अहई, सॉरी अ से हो गए, नहीं सॉरी अ से जो है लास्ट में अ है ना, तो अ से हो गए अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी मैं भूल गया था, अटल बिहारी वाजपेयी। अह से हरदनहल्ली डोडा गौड़ा और देवे गौड़ा है। उसके बाद फिर कौन है? इंद्र कुमार गुजराल, है ना। फिर कौन है? फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना, 2 बार नियुक्ति हुई अटल बिहारी वाजपेयी की। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आप जान ही रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद आपके वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनको जान ही रहे हैं। तो एक ट्रिकी माध्यम है याद करने का, पलई मोचई रविचन अहई,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चरण सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, हरदनहल्ली डोडागौड़ा देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल और फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आपके मनमोहन सिंह, उसके बाद आपके नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो है एक ट्रिकी माध्यम है याद करने का। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है और भटकता नहीं है, ठीक है ना, पहले अक्षर से लिया गया है। ठीक है, कार्यकाल देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो अमूमन जैसा कि परिपाटी है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका है, ठीक है ना। 5 वर्ष यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन एक परिपाटी है कि अपने पद ग्रहण करने की तिथि से अगले लोकसभा के गठन तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि नया मंत्रिमंडल जब बन जाएगा तभी वो अपने पद से त्यागपत्र देगा, ठीक है ना। यानी कि कह रहे हैं कि जो कार्यकाल इनका है 5 ही वर्ष के लिए होता है, लेकिन एक परिपाटी है, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि अपने पद पर प्रधानमंत्री तब तक बना रहेगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता या मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, तब तक जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, अब प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। तो अमूमन 5 वर्ष के लिए ही होता है। 5 वर्ष के अंदर जो है आपको चुनाव कराना पड़ जाएगा और 5 वर्ष आते आते मतलब समाप्ति तक नई लोकसभा का गठन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद देखेंगे पदमुक्ति, यानी प्रधानमंत्री को हटाने की क्या व्यवस्था है या प्रधानमंत्री स्वयं अपने से कैसे हट सकता है। तो इसकी पदमुक्ति क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को स्वयं त्यागपत्र दे दे, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को स्वयं त्यागपत्र दे दे तो भी हट सकता है। एक व्यवस्था है, पहली व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को स्वयं त्यागपत्र दे दे। दूसरी है लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव भी पारित अगर हो जाता है तो भी प्रधानमंत्री को हटना पड़ जाएगा, है ना। यानी कि लोकसभा में यदि अविश्वास मत पारित हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को हटना पड़ जाएगा। तो पदमुक्ति इस तरह भी होती है। और साथ ही साथ किसी कारण से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, ठीक है ना। किसी कारण से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे तो भी जो है प्रधानमंत्री हट सकता है। ये पदमुक्ति के संबंध में दिया गया है। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य कौन कौन से हैं, जो उनके अधिकार और कार्य हैं, कौन कौन से अधिकार और कार्य दिए गए हैं, इसके संबंध में देखते हैं। तो अधिकार कार्य क्या है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करना, जो मंत्रिमंडल गठन होगा यानी कि जिसका प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है, तो जो अन्य सदस्य होंगे जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होंगे, विभागों के बंटवारा होगा, सब अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होंगे, तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करेगा, बर्खास्त भी कर सकता है, त्यागपत्र स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? कहता है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति होगी या उसकी बर्खास्तगी होगी या उसका त्यागपत्र होगा तो इसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रपति से कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से या राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि किसी व्यक्ति की मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, उसकी बर्खास्तगी कर दी जाए या उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। तो इसकी पहल जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला कार्य क्या है? जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके विभागों का आवंटन भी करता है कि भाई जैसे खाद्य आपूर्ति है, रक्षा है, गृह है, सभी विभाग हैं। तो ये जो विभाग के बंटवारे होते हैं तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभाग के बंटवारे का भी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री देखता है। अगला कार्य है 3rd नंबर पर, अपने कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को समय समय पर देता रहे और राष्ट्रपति इसकी सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 कहता है। 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यों की सूचना समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहे और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से किसी कार्य की सूचना मांग भी सकता है अपने से, ये संविधान का अनुच्छेद 78 कहता है, ठीक है ना। तो सूचना लेने देने का भी कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति के माध्यम से। अगला कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। तो जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इसके संबंध में देखिए, प्रधानमंत्री के संबंध में बस इतने हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके संबंध में बता रहा हूँ। आपके वनडे कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं उसका स्वरूप क्या होगा, जैसे पूछ देता है कि संघ कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, संघ कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो उसमें आप राष्ट्रपति भी दे देता है, प्रधानमंत्री भी दे देता है, संघीय मंत्रिमंडल भी दे देता है, बहुत सारी बातें दे देता है। तो आप उसमें भ्रम में आ जाते हैं, तो कभी कभी राष्ट्रपति को लगा देते हैं। तो यह प्रधानमंत्री कौन होता है, यानी संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ हाँ, ये और भी पूछ देता है कि भारतीय संविधान में संसदीयात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी पूछ देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 75 तो ये भी उल्टा भी करके क्वेश्चन दे देता है, पूछ देता है कि संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में दिया गया है। कार्यकाल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताया, कार्यकाल भी आप इसी तरह से याद कर लेंगे। और पदमुक्ति के संबंध में त्यागपत्र स्वयं राष्ट्रपति को दे देता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी हट सकता है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, ये सारी बातें हैं, इससे भी देता है। तो कभी कभी इस तरह से दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री के संबंध में सही नहीं है या सही है, तो ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, इसको जानना जरूरी है। तो थोड़ा गूढ़ विषय है, तो अंदर से जाके पढ़ेंगे। अधिकार कर्तव्य बताया ही कि सर्वे सर्व प्रधानमंत्री ही होता है और राष्ट्रपति के माध्यम से कुछ कार्य संपादित करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा चैप्टर है। तो जैसा कि हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपकी जो क्लास कैसी चल रही है। आप इसे फीडबैक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।